नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला है और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और यह पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी इस पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा। आपका पहला दिया है लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे, तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा आ वाला जोसेफ स्टालिन। दूसरा आपका दिया है शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई, तो दूसरे में आपको सही आंसर लिखना होगा स वाला 1990 में। तीसरा आपका दिया है WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो तीसरे में आपको सही आंसर लिखना होगा आ वाला जिनेवा में। चौथा आपका दिया है CWC संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, तो चौथे में आपको सही आंसर लिखना होगा आ वाला 1993 में। पांचवा आपका दिया है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ, तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सा वाला 1997 में। छठे में आप सभी को राज्य पुनर्गठन का आयोग के अध्यक्ष बताना होगा, तो छठे में आप सभी को सही आंसर लिखना है सा वाला न्यायाधीश फजल अली। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे सही विकल्प के। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला और दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला 1990 और तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला जिनेवा और 4 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला 1993 और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला 1997 और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला जस्टिस फजल अली। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है यूरोपीय यूनियन की संधि किस वर्ष प्रभावी हुई, तो भाई साहब आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो दूसरे में आपको सही आंसर लिखना होगा, लिख लीजिएगा एंटोनिया मुटरेस आपको लिखना होगा, ठीक है, दूसरे का सही आंसर। और तीसरा आपका दिया है द्वितीय विश्व युद्ध को हुआ था, तो कब हुआ था ये आपको बताना होगा, तो तीसरे में आपको सही आंसर लिखना होगा 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। चौथा देख लीजिएगा लिमिट्स टू टारगेट पुस्तक किसने लिखी थी, तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा क्लब ऑफ रोम, ये आपको चौथे का सही आंसर लिखना है। पांचवा आपका दिया है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष अपनाई गई, तो पांचवी में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा 1991 आपको पांचवे का सही आंसर लिखना है। और छठा आपका दिया है स्वतंत्रता के बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री थे, तो छठे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, लिख लीजिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। और सातवां आपका दिया है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो भाई साहब 7 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया जिसमें सत्य या असत्य आपको बता के लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है यूरोपीय संघ का मुख्यालय
ब्रुसेल्स में है, तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है, तो बिल्कुल स्थित है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है यथा, तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा बिल्कुल सत्य। और छठा आपका दिया है भारतीय गणराज्य का सिक्किम अलग राज्य 26/4/1976 को बना, तो बिल्कुल नहीं बना, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ट्रू एंड फॉल्स। जो भी छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में से 6 नंबर की आने वाली है, तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। CTPD की स्थापना, तो पहले का मिलान आपको करना होगा ए से 24 सितंबर 1996, और दूसरा आपका दिया है WTO का मुख्यालय, तो दूसरे का मिलान आप सभी को करना होगा बी से। और तीसरा आपका दिया है जगदीश धनखड़, तो तीसरे का आपको मिलान करना होगा सी से, भारत के उपराष्ट्रपति। और चौथा आपका दिया जय प्रकाश नारायण, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा ई से, संपूर्ण क्रांति। और पांचवा आपका दिया है अरुणाचल प्रदेश, तो पांचवी का मिलान आपको करना होगा डी से, ईटानगर। और छठा आपका दिया है कांग्रेस पार्टी के संस्थापक, तो छठे का मिलान आपको करना होगा एफ से, ए हो होम। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन यहाँ पर आपको दिया गया है। अब आपका इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक वाक्य में आपको उत्तर देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासन था, तो पहले में आपको लिखना होगा साम्यवादी पार्टी का, ठीक है, साम्यवादी पार्टी का, ये आपको लिखना होगा सही आंसर। और दूसरा आपका दिया है शिमला समझौता कब हुआ था, तो दूसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। तीसरा आपका दिया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा वैश्विक ताप वृद्धि, ठीक है, आपको लिखना होगा तीसरे का सही आंसर। और चौथा आपका दिया है हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और पांचवा आपका दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो भाई साहब आपको पांचवी में लिखना होगा 1951 से लेकर 1956, ठीक है, 1951 से लेकर 1956 के मध्य प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। छठा आपका दिया है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो छठी में आपको लिखना होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। सातवां आपका दिया है भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी, तो भाई साहब आपको 7 में आपको लिखना होगा सुचेता कृपलानी, आपको लिखना होगा 7वें का सही आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया है जिसमें राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस, प्रत्येक के आंसर आपको एक शब्द में देने होंगे। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका छठा प्रश्न देख लीजिएगा, भूजल संकट के कारण आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख मुख्य उद्देश्य आपको बताना होगा। और 8वीं में आप सभी को सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें प्रश्न में आप सभी को सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वीं में आप सभी को सुरक्षा किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। 9वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। 10वां प्रश्न आपका दिया जिसमें वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को आर्थिक उदारीकरण क्या है इसके बारे में आपको लिखना है।
11वें प्रश्न में आप सभी को 4 देशी रियासतों के नाम आपको लिखना होगा और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 12वें प्रश्न में आप सभी को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा और अथवे में आप सभी को पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था इसके बारे में आपको बता के लिखना है। 13वें प्रश्न में आप सभी को भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 2 आधार आपको लिखना होगा और अथवे में आप सभी को भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना है। 14वें प्रश्न में आप सभी को राष्ट्रीय हित क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवे में आप सभी को पंचशील सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और 15वें प्रश्न में आप सभी को आपातकाल के समय 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके अथवे वाले प्रश्न में आप सभी को एकात्म मानववाद क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और भाई साहब 16वें प्रश्न में आप सभी को क्षेत्रीय संगठन बनाने के क्या मुख्य उद्देश्य थे अपने विचार लिखना होगा और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 17वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 17वें के बाद आप सभी को 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया है जिसमें दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता लिखना होगा और अथवे वाले प्रश्न में आप सभी को सार्क और साप्टा के प्रमुख उद्देश्यों को लिखना होगा। ठीक है। और 19वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है। 19वें के बाद भाई साहब आप सभी 20वां प्रश्न यहाँ से देख लीजिएगा। 20वें के बाद आपको 21वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 21वें के बाद आप सभी 22वां प्रश्न यहाँ से देख लीजिएगा जिसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है। ओके। और अथवे में आप सभी को भारतीय राजनीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है या क्या होने चाहिए उक्त संबंध में अपने विचार आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समझाकर आप सभी को लिखना होगा। और अथवे में आप सभी को भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है उक्त संबंध में अपने विचार लिखना है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। भाई साहब आपको 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर कहां से निकालना है तो मैं बता देता हूं। आप सभी चैट जीपीटी एआई के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर जस्ट 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में।